दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से वात्सल्य स्टडीज़ पे। दोस्तों आज हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। कट ऑफ के बारे में पिछले कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन ये वाला जो कट ऑफ वीडियो है ये किस मायने में अलग है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2025 प्री का जो रिज़ल्ट आता है दोस्तों 11 जून को, और साथ ही बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं पैरेलल उसके। और दोस्तों जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, ऐसा लग रहा है कि अब वो बहुत अधिक हो गया है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था 80 से 75, और ये 82 तक भी वेरी कर सकता है अलग अलग कंडीशंस में। लेकिन देखिए जहाँ तक अभी सुनने में आ रहा है बात, और जैसे दोस्तों विभिन्न वीडियो में कमेंट्स आ रहे हैं और विभिन्न प्रकार के जो यूट्यूब में चल रही हैं दोस्तों चीज़ें, उसमें देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार का कट ऑफ जो है लगभग 90 टू 95 गया है। क्यों, मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हैं सुनने में आए हैं कि उनके 95, 96 और 92, 94 और 95 तक के भी जीएस में मार्क्स हैं, और वो सीसेट पे वो डिसेंट नंबर ला रहे हैं, पासिंग मार्क। लेकिन फिर भी वो गो थ्रू नहीं कर पाए प्रीलिम्स मेंस के लिए, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए कहने का मतलब। तो क्या कट ऑफ जो है वो अधिक गई है, क्या इससे ज़्यादा गई है, वो हम इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसका आप प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें ऐसा ट्रेंड रहा है कि दोस्तों देखिए 2024 2022 इसका लगभग लगभग सेम हमने कहा था। 2023 का जो टफ था उसका हमने कंपैरिजन किया था 2025 के पेपर से, क्योंकि लगभग लगभग 2023 और 2025 का जो ट्रेंड है वो समान सा रहा है। क्योंकि जो हार्डनेस है पेपर की वो लगभग समान सी रही है। तो 2023 को हम देखते हैं 2023 में क्या था ट्रेंड, मैं आपको एक बार फिर से इरेज कर देता हूँ। 2023 में क्या था ट्रेंड दोस्तों, देखिए देखिए कह रहा है 2023 से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि 2023 और 2025 का पेपर लगभग समान था। 2023 में क्या कह रहा है, जनरल में हमारा कट ऑफ था 75.41, ईडब्ल्यूएस का कितना था 68 था। मैं दशमलव को छोड़ के चल रहा हूँ, मोटा मोटी नंबर ले रहा हूँ। देखिए ओबीसी 74 था, एससी का 55 था, एसटी का 44 था, है ना। अब यहाँ देखिए आप, ये एक चीज़ हो गई, इसको आप प्लीज़ ध्यान में बनाए रखिएगा। इसके बाद देखिए 2024 और 2022 का आप देखें, इसमें 87, 88, 85, 82, 87, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 2022 का जो पेपर है बराबर 2024। क्योंकि देखिए इन लोग का जो टफनेस का लेवल था, यानी को हार्डनेस का लेवल था दोस्तों, वो लगभग समान था 2022 और 2024 का। इसीलिए जो कट ऑफ मार्क्स है लगभग सेम बने हुए हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ देखिए 2024 और 2022 का जो पेपर है लगभग कट ऑफ का लेवल में, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लेवल में भी आप देखें तो लगभग ये समान रूप से ठहरता है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों का पेपर जो था 2022 का, सॉरी 2022 का, 2 सेकंड रुकिएगा। देखिए 2024 का 2022 का लगभग समान था कट ऑफ भी, क्योंकि पेपर का हार्डनेस भी लगभग समान सा था। इसलिए मैंने आपको 2023 और 2025 का भी कंपैरिजन किया कि दोनों का लगभग हार्डनेस था, पेपर हार्ड था पेपर। तो 2023 के जैसा ही यहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हैं। जैसे 2023 में जनरल के लिए 75 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 था, और बीसी के लिए 74 था, एससी एसटी के लिए साइमल्टेनियसली 59 और 47 था। इसलिए आप देखेंगे 2025 का भी ट्रेंड कुछ ऐसा ही आएगा। लेकिन इसमें दोस्तों मैं और बहुत सारे जो कोचिंग्स हैं, जो कोचिंग संस्थान हैं, ऐसे ही बोल के चल रहे थे 2025 का ट्रेंड जैसा था वैसा ही होगा। लेकिन दोस्तों बहुत शॉकिंग चीज़ एक और पता चल रही है अभी, पिछले कुछ समय के जो ट्रेंड हैं उसमें कहा क्या जा रहा है, उसमें कहा ये जा रहा है कि जो 2025 का जो प्री हुआ दोस्तों, उसका जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेशन से भी अधिक है। यानी कि हमने तो 82 के आसपास मैंने कहा था। विभिन्न जो कोचिंग एनालिसिस करने के बाद, आंसर की इसको देखने के बाद, पेपर को देखने के बाद, पेपर के जो अनसर्टेनिटी है उसको देखने के बाद, लेकिन अभी बताया जा रहा है दोस्तों ये 90 और 95 तक भी या उसके प्लस तक भी जा सकता है जो कट ऑफ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो जीएस में बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो अच्छे नंबर्स ला रहे हैं उनका भी नहीं हो पाया, यानी कि 92 वालों का भी नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यही समझेंगे 92 से ऊपर ही कट ऑफ गया होगा। और ये कट ऑफ क्यों गया होगा, चलिए हम आगे समझते हैं। क्योंकि देखिए
कट ऑफ ऊपर क्यों जाती है, यानी कि हाई क्यों होती है, क्योंकि पेपर इजी होता है। लेकिन कंपैरेटिवली तो पेपर इजी था, इजी नहीं था, ये हार्ड पेपर था। 2023 जैसा पेपर था, 2023 जैसा 25 का पेपर था। लेकिन देखिए 2025 में हो क्या सकता है कि जो पेपर आया था वो ऐसा तो नहीं है कि 2023 सेम जैसा था, क्योंकि उससे भी हल्का तो सरल था ही, क्योंकि 2023 का पेपर बहुत टफ था, 2025 का थोड़ा कम था। देखिए इसमें वो क्या हो सकता है कि बहुत लोग 80 या 85 जो है स्कोर किए होंगे, बहुत लोग 90 भी स्कोर किए होंगे, तो ये एक कारण हो सकता है कट ऑफ जो है उसका हाई जाने का। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए एक तो यूपीएससी ट्रांसपेरेंट होती नहीं है कट ऑफ के मामले में, क्योंकि वो तुरंत तो जारी करती नहीं है। जब अगले साल का जो पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, अगले साल की जो साइकिल है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है, तब वो अपना जो कट ऑफ है आंसर कीज़ है वो जारी करती है। तो अभी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, और हमारा अनुमान यही कहता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 80 85 90 स्कोर किए होंगे। और क्योंकि देखिए सी सेट में इसमें सॉरी, सी सेट में इसमें बहुत अधिक बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, वो क्वालिफाइंग नंबर आपको मिनिमम लाने ही पड़ते हैं। लेकिन कट ऑफ का जो मामला है, कट ऑफ तो आपको पार करना ही होता है GS1 में। तो ये ऐसा ही मामला है दोस्तों कि जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेशन से ज़रूर अधिक गई होगी, 90 या 95 के करीब हो गई होगी। क्योंकि देखिए अब ये तो 2026 को पता चलेगा, जब 2026 का जो प्री है वो होने वाला रहेगा, वो 3 दिन पहले यूपीएससी और जारी करेगी और अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है उसका गुण गाएगी। क्योंकि देखिए सॉरी क्योंकि देखिए वो ट्रांसपेरेंट तो है नहीं इस चीज़ों में, पारदर्शिता वो दिखाती नहीं है। तो हम इसमें सिर्फ अनुमान ही कर पाएंगे कि 2023 है 2025 है वो लगभग सेम हो, और 2022 का 2024 के जैसा हो। क्योंकि दोस्तों हम अनुमान कर पाएंगे पिछले जो कुछ वर्ष हैं उसके कट ऑफ के थ्रू एनालिसिस करके, और वही एनालिसिस ही हम कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और अपने दोस्तों तक भी बताइएगा। और दोस्तों जो अभी सोशल मीडिया में एक चीज़ उभर के आई है वो है कट ऑफ और आंसर की जारी करने का। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, उन सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए तो जो इससे पीड़ित हैं, जो जिन्होंने प्री 2025 दिया था, वो सभी जान पाएंगे कि एक्चुअल चीज़ क्या है ना। जो यूपीएससी है वो कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करती, हम ना। और उसके बाद आप देखेंगे आंसर की जो है दोस्तों, आंसर की भी आप जारी नहीं करते, है ना, गोपनीयता बरतते हैं। हालांकि इसमें क्या गोपनीयता नहीं पता। और आप ये बोलते हैं कि कट ऑफ जो है दोस्तों, कट ऑफ और जो आंसर की है वो अगर हम एग्ज़ाम के तुरंत बाद जारी कर देते हैं जैसे अभी, तो बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे, और परीक्षा जो है दोस्तों, एग्ज़ाम का साइकिल जो है बाधित होगा, ऐसा वो लोग कहते हैं, क्लेम करते हैं ऐसा। तो मैं इसका आंसर ये है दोस्तों कि क्या आप 100 क्वेश्चन नहीं बना सकते। मैं अगले स्लाइड में चलता हूँ। यूपीएससी हमेशा कहती है कि अगर हम कट ऑफ तुरंत बता दें, आंसर की तुरंत बता दें, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कोर्ट चले जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप कोर्ट जाने ही क्यों देंगे, क्योंकि आप 100 जो क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन अच्छे से बना लीजिए ना, बिना किसी गलती के बना लीजिए, बिना किसी गलती के बना लीजिए। अब आप बोलेंगे फाइनेंस मिनिस्टर किसी बिहाफ में जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर की बिहाफ में जाती है, तब तो हमको कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तब तो आप स्वयं गलती कर रहे हो, है ना। तब तो आप हमें, हमारा जो जस्टिस है उससे हमको दूर रख रहे हो, क्योंकि आप ही ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो बार बार आपके जो साख है उस पर सवाल खड़ा करती है ना। तो आप 100 क्वेश्चन ऐसे बनाइए, 100 क्वेश्चन ऐसे फ्रेम कीजिए जो बिना किसी गलती के हों। क्योंकि आपको एक साल में 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो आप 100 क्वेश्चन में बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी भी चीज़ के बना नहीं सकते क्या, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास विशेषज्ञ हैं, तो आपको बनाना चाहिए। बल्कि बनाते नहीं है, बात अलग है। तो आप ये इंश्योर करिए ना कि कोई बच्चे कोर्ट ना जाएँ, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कोर्ट बच्चे तभी जाएंगे, जैसे आपने एक सिस्टम लाया ओनली 2 पेयर, ऐसे कर दीजिए ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, और ऑल ऑफ अबव आप कर देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कोई 1 2 3 4 सा स्टेटमेंट है, और ओनली 2 कहेंगे, तो ये वाला 2 या ये वाला 2 सही है, या ये वाला 2 सही है। अब कौन सा 2 सही है ये हमको नहीं पता। आप बोलेंगे ऑल 3 जो सही है, तो ये वाला 3 सही है, कि ये वाला 3 सही है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन के थ्रू, ये जो एक डेमो उदाहरण है इसके थ्रू।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते? 100 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देने में कितना समय लगता है? आपके पास रिसोर्सेज हैं, एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। आप एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो कैसे हम आगे के लिए, हमारे पास कैसे पैमाने रहे, क्या मॉडल्स रहेंगे? हमारे जो यूपीएससी की तैयारियां करते हैं उसके पास तो कुछ एग्जांपल्स ही नहीं रहेंगे, तो वो कैसे करेंगे? तो आप प्लीज़ इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। जैसे आपने बोला कि जो दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर है, वो बजट जो है दोस्तों, जो मैं पिछले साल का कुछ क्वेश्चन है वो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर बजट जो है वो पीएम की बिहाफ में कहती है, जबकि आर्टिकल 112 में लिखा है प्रेसिडेंट। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देते? आप ऐसा तो नहीं है कि अब आपको नहीं पता चला होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चल गई पिछले कुछ समय में, लेकिन तो ये आपके यूपीएससी के कान तक नहीं पहुंचा क्या? देखिए पीएम प्रेसिडेंट कितना बड़ा अंतर है। आर्टिकल 112 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट, और आप पीएम को सही देते हो। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर सकते जो बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी विवाद के हों? नहीं, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे। और ऐसे चीज़ों में भी आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चे कोर्ट तक ना जाए, क्योंकि वो एग्ज़ाम का साइकिल ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की का जस्टिस ज़्यादा ज़रूरी है? डेफिनेटली बच्चे का जो जस्टिस है वो मिलना चाहिए, लेकिन आप नहीं मिलते हैं। और अगले साल का 4 दिन का बच्चा रहता है प्री, आप उसमें आंसर की रिलीज़ करते हो, जो बच्चा बाद में उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता, क्योंकि अपने अगले साइकिल में बिजी हो जाता है। तो विभिन्न सारी चीज़ें हैं दोस्तों। प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों को अपने बताइएगा कि ये एक्चुअली गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं ये तो चीज़ें गलत हो रही हैं। जो कट ऑफ है, कट ऑफ में आप जो है दोस्तों, वो आप बिल्कुल भी बिना किसी मैं वही बता रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी के आप ये चीज़ें नहीं करते हो। उसके बाद होता क्या है कि विवाद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सामने नहीं आने देते। और चाहे वो ओबीसी एनसीएल का मामला हो, ईडब्ल्यूएस का मामला हो, चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे वो कट ऑफ हो, आंसर की हो, चाहे वो मार्क्स का हो, मार्क्स भी आप अभी नहीं देते, मार्क्स भी आप बाद में देते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कट ऑफ, आंसर की, मार्क्स जो चीज़ हो गई, और ट्रांसपेरेंसी जो चीज़ हो गई, जवाबदेहिता। सिर्फ सिलेबस में मत रखिए, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ऐसे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।